हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई बहनों को। इस बार मार्केट ने बहुत ज्यादा फॉल दिखाया और ये एक्सपेक्टेड फॉल था। हम लोगों ने पिछली बार मार्केट को जैसा बोला गया था, जैसा हम लोगों ने स्टडी किया था, एग्जैक्टली मार्केट वैसे को उसी ट्रेंड को फॉलो किया है। मतलब सेल ऑन राइज मार्केट था और अभी भी कंटिन्यू ये सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, उस पर हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या कहां तक मार्केट जाने वाली है ना। तो डेली का टाइम फ्रेम लिया हुआ है मैंने और मैं आपको जो एग्जांपल देने जा रहा हूं उसमें बताता हूं। एक टास्क भी दूंगा आपको। ये यहां से पूरे मूव को मैंने ए कंसीडर किया है और यहां तक के जो मूव आया है, मतलब ये जो फॉल है इरेगुलर फॉल है, तो इसको मैंने बी कंसीडर किया है और ये जो प्राइस का जो मूव हुआ है वो सी में कंसीडर किया गया है। ठीक है, सी में कंसीडर इसलिए, और इसमें अगर हम इसको 1 कंसीडर करते हैं, इसको 2 कंसीडर करते हैं, इसको 3 कंसीडर करते हैं, तो इसका कोई 1 2 3 का कोई रूल्स नहीं मैच हो रहा है। मतलब इसका कोई क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। अगर हम किसी इंडिकेटर में MACD का इंडिकेटर से चेक किया हूं जिसमें से ये 1 नहीं है और ये 2 नहीं है और ना ये 3 है, अगर रैंडम काउंट करोगे तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा और जो प्राइस का जो फॉल आ रहा है ये आपका 4 होगा। अगर ये प्राइस का फॉल आ रहा है, अगर ये 4 होगा तो ये इसका लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वेव 4 और वेव सेकेंड शुड नॉट बी इक्वल एंड पैरेलल। शुड नॉट बी पैरेलल, इक्वल तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपको ये वाली फॉल कंसीडर करना है कि ये कितना बड़ा फॉल आएगा, तो आप इस चीज को चेक कर सकते हो कि ये जितना बड़ा फॉल है, एग्जैक्टली ये इतना ही बड़ा फॉल आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको रीडिंग कितना कैसे करेंगे और कहां तक ये प्राइस जो है फॉल होने वाला है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी ना प्राइस जो काफी क्लस्टर के नीचे ट्रेड कर रहा है और क्लस्टर कहां है 18,074, मतलब 18,074 और 18,013। ठीक है, तो ये क्लस्टर है, आप देख सकते हो, इसको मार्किंग मैंने किया है क्लस्टर को। और प्राइस जो है अभी फ्राइडे वाले जो क्लोजिंग आया था उसमें ये 50% पर क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली 50% पर क्लोज हुआ है। तो उसका चांस बन रहा है कि वो इस क्लस्टर तक आ सकता है, जिसका जो डेस्टिनेशन है वो 70,565 और 70,480, जो एक परफेक्ट क्लस्टर बन रहा है आने का। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अगर प्राइस जो है, अभी देख सकते हो कि प्राइस जो है अभी जो प्राइस जो मूव कर रहा है वो है 17,806। तो अगर मान लो कि यहां से प्राइस जो है मूव करता है और जाकर ये कहां पर मूव कर आता है, अगर 18,013 और 74, मतलब यहां तक अगर प्राइस आता है तो आप इसको फिर से सेल करेंगे। ध्यान रखना, ये फिर से आपको सेलिंग दिखाई देगा, क्योंकि ये जो नेचर आ रहा है ये WXY का नेचर है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो जोन बनने वाला है अगेन ये भी सेल का ही बनेगा। ठीक है, आपको बाई करना है तो बहुत लाइट करना, बहुत लाइट, क्योंकि अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये पेंडिंग है। ठीक ना, डेली के टाइम फ्रेम पर है। तो मैंने इसको और मैंने इसको 81% और 50% इसलिए रखा हुआ क्योंकि यहां पर एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, और ये गैप जो है ये कॉमन गैप था, जो फील नहीं हुआ था, ये कॉमन गैप था। इसके बाद ये जो ट्रेंड बन गया वो ब्रेकवे गैप में और रनवे गैप में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन और यहां पर एक ना एग्जॉशन गैप था। तो ये एग्जॉशन गैप जो है क्या होता है कि ये जब चलना शुरू करता है तो ये कॉमन गैप को फिल कर देता है, ये इसका नेचर है। ठीक है, तो आइए हम इसको जरा सा 75 मिनट का टाइम फ्रेम में भी रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। बस ध्यान रखना कि आपको 18,013 और 74 के आसपास अगर प्राइस अगेन जाता है तो आप उसको सेल करिए और यहां तक का डेस्टिनेशन है। ठीक ना, अब एक चीज और समझ लो, यहां पर जो समझने वाली चीज है कि देखो ट्रेंड कब चेंज होगा। अगर हम बुलिश को भी कंसीडर करते हैं कि बुलिश ट्रेंड हमारा कब आएगा, तो बुलिश ट्रेंड हमारा यहां आएगा, ये 23%, मतलब 18,382 और 18,000 और 369, मतलब पहले 369 होगा। ये दोनों क्या है, क्लस्टर जोन है। आप देख सकते हो ये दोनों बहुत बढ़िया क्लस्टर जोन है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो ट्रेंड चेंज होगा, ये ध्यान रखना।
हम इसको अगर यहां पर सेल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ? और हम इसके नीचे जब हम अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो ट्रेंड आपको पलटना पड़ेगा, मतलब आपको बुलिश ट्रेंड में आना पड़ेगा। क्लियर? आइए हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं, तो सॉरी निफ्टी के 75 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूं। और हाँ, आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये 2 चैनल, जो 3 चैनल हैं आपके, ये इसकी मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों को ये अधिकार जताते हुए बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सब मैं कोई भी मार्केटिंग पर्पस से चैनल नहीं बनाए गए हैं। ये चैनल आपके एजुकेशन पर्पस से बनाए गए हैं ताकि आप लोग सीख सकें। अब बहुत सारे मेरे पास क्वेरी आती है इलीडेव के लिए कि जो मैं बताता हूं, सिखाता हूं, मार्केट में दिखता है। ये भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों को प्यार है कि मैं इलीडेव में बहुत ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों को चीजें बताता हूं, क्लियर करता हूं और इसको यहाँ पर अपलोड करता हूं। तो ये मार्केटिंग पर्पस से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका, ये आपको मैं अधिकार से बोल रहा हूं, आपके सारे भाई बहनों, मैं अपने सारे भाई बहनों को कि इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपका चैनल है जहां पर मैं वीक में 3 बार लाइव आता हूं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको चीजों को समझाने के लिए, आपके सारे क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, आपको मेंटरशिप देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? यहां पर मैं आपको इसलिए गाइड करता हूं कि यहां पर मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकूं। क्योंकि नो डाउट आप इलेक्ट्रिकल अच्छा जानते हो, टेक्निकल अच्छा जानते हो, लेकिन पीछे जो बैकअप है ना, जो बैकबोन है ना, वो ये है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें भी बहुत ज्यादा मास्टरिंग करें इसकी। ठीक है? और इलेक्ट्रिकल को समझने के लिए ना शॉर्ट फॉर्म में, तो मैंने आपको ना शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दिया हूं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मूव करो, इसको सब्सक्राइब करो और सीखने पर फोकस करो। ये दिमाग में बिल्कुल मत डालो, क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी चैनल नहीं है और मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करता मैं। ओनली लर्निंग पर्पज। और जितना हम सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और हम ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आओ, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये चैनल है। आप इस चैनल जरूर एंटर कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर सारे अपडेट्स मिलते हैं। ठीक ना? तो देखो निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं आपको मैं। यहां पर देखो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर, और ये जितना भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ये कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए आपके अपने चार्ट पर और आप सीखोगे। ठीक है? अब यहां पे देखो, मैंने जब लाइव सेशन में आया था तो मैं आपको बताया था कि हम लोग WXY में हैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर। अब देख सकते हो यहां पर कि इसको मैंने रीड किया 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहां पर देखो, तो यहां पर हम W कंसीडर करें, यहां पर X कंसीडर कर रहे हैं, तो ये Y है। तो इस Y में 3 ही मूव है, A, B और AC। ये स्पेंडिंग नेचर में था इसलिए मैंने इसको B कंसीडर किया हुआ है। और प्राइस जो है ना एग्जैक्टली 161% पर, मतलब डेली के टाइम फ्रेम पर ध्यान देना है। डेली के टाइम फ्रेम पर ये 50% है और 75 मिनट टाइम फ्रेम पर कहां जी है, 161.8% है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा ये प्राइस पुल बैक करेगा, है ना? पुल बैक करता है तो कहां तक जाएगा, जो मैंने आप लोग बताया कि अगर प्राइस अगर 18,113 तक भी मिलता है, 18,013 भी मिलता है तो आपको सेल करना है। तो यहां पर ध्यान दो, अगर ये प्राइस रिवर्स करता है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर तो ये आपका Y बन गया। अगर प्राइस यहां से रिवर्स करता है तो ये आपका क्या बनेगा, WXY, और अगेन आपका क्या होगा, ये X बनेगा इन दोनों लेवल पर, मतलब यहां तक आपको X बनेगा। जब प्राइस लौटेगा तो फिर क्या बनेगा आपका, ये Z बनेगा। ध्यान है। तो ये प्राइस जो चलेगा ना, इसका नेचर, इसको बोलते हैं मिसिंग वेव और इसको बोलते हैं कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो कोशिश करना है अगर इसमें पार्टिसिपेट लॉन्ग में करना है तो देख लो, बहुत लाइट रखना, नहीं तो वेट करो कि ये प्राइस ऊपर जाए तो हम इसको अगेंस्ट शॉर्ट इनिशिएट करें। ठीक है? तो ये आई होप कि ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्लियर हो गया। अब आओ अगेन बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम दे रहा हूं, वीडियो बड़ा बना रहा हूं वो इसलिए क्योंकि आप इसमें पूरा सीखोगे। मैं आज से 2 महीने पहले से बता रहा हूं कि प्राइस जो है ये बुल वेव में चल रहा है। ठीक है? और प्राइस 127% तोड़ेगा तो अच्छा खासा फॉल आएगा। अब देख सकते हो मैंने इसको वुल वेव ही कंसीडर किया। बहुत बार मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 है ये, और वुल वेव का परफेक्ट फॉर्मेशन है ये, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
अब इसमें देखो ना कि देखने वाली बात क्या है इसमें। अब यहां पर आओ, ये प्राइस 127% से नीचे चल रहा है, जो मैंने आपको कई बार वार्निंग दे चुका, कई बार मैंने आपको अलर्ट दिया हुआ है कि 14,042 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो प्राइस फॉल आएगा। और तकरीबन आप देख सकते हो कि प्राइस का जो फॉल आ गया वो 41,500 के आसपास प्राइस आ चुका है। और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, ट्रेडिंग भी शुरू कर चुका है। इस आधे टाइम फ्रेम पे ये ब्रेक किया, आधे से भी कम टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया हुआ है। तो इसका तो करेक्शन ही अभी ओवर नहीं हुआ है। अगर ये भी बाउंस बैक करता है तो ये आपको यहां तक जा सकता है बेचने के लिए 14% तक। मैंने लिख रखा है 42472। अगर यहां तक भी भाव जाता है आपका तो कोशिश करो इसको शॉर्ट इनिशिएट करने का, ठीक है। ये क्लस्टर से है, देख सकते हो, एक है 39613 और एक है 3 जो क्लस्टर है 38153। मैं सच में पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्रेंड देखे आपके सामने है, ट्रेंड आपके सामने है। मैंने 1-4 के जानबूझ के नहीं मिलाया, क्योंकि अगर आप इसको मिलाओगे ना, जानबूझ के नहीं मिलाया मैंने, हाँ, क्योंकि आपको ज्यादा पैनिक ना है। अब क्या आप कोशिश करना कि आप यहां तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, तो ये और नीचे देने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको केवल 38.2% और 50% तक का ही डेस्टिनेशन दिया हूं। इनफैक्ट मैं 60% जानबूझ का हटाया है। पूरे करेक्शन का, पूरे यहां मूव का ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक पूरे का 61% ब्रेक हो सकता है। मैंने जानबूझ के नहीं लगाया हूं कि वही बात आ जाती है ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोगों ने 50-50 हजार का टारगेट ले रखे हैं, 20-20 हजार का टारगेट निफ्टी का टारगेट ले रखे हैं, और रिजल्ट क्या हो रहा है? नो डाउट निफ्टी 20,000 जाएगा, नो डाउट बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा, उसका फायदा क्या होगा? क्या हम वहां तक पोजीशन होल्ड कर पाएंगे? मुझे नहीं पता मेरे भाई। अपन लोग ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर हैं, बढ़िया प्रॉफिट दिखा, 3%, 7% प्रॉफिट दिख गया, 5% प्रॉफिट दिख गया, कवर कर लो। मेरा ये काम है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया, देख लेना अपना। और मैं आपको यहां पर ये बैंक निफ्टी 75 में टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी देखो, पूरी काउंटिंग क्या है सिंगल लेग का, ये कई बार काउंटिंग कर चुका हूं, कोई चेंज नहीं करता मैं। 1 2 3 4 5 और ये आपका है ना। अब ये डिग्री का फॉल हो रहा है ना, सिंगल लेग का डिग्री का फॉल आ रहा है। 38.2% प्राइस आ चुका है। 38 हो सकता है अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो बाउंस करता है। तो मैंने जहां तक आपको लेवल दिया था, यही लेवल दिया था, ये दोनों लेवल दिया है मैंने कि अगर यहां तक भी जाता है, अगेन अगर जाता है 43 तक, अगर जाता है 43,000 तक भी जाता है, तो अल्टीमेट क्या करना है? मुझे लगता है कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर इन केस यहां से आपको बता देता हूं, इन केस अगर आपको रेट मिलता है कहां तक, 23% तक, जो है 42,500, मतलब 1000 पॉइंट यहां से रिवर्स कर सकता है। तो इस 1000 पॉइंट पर आपको क्या करना है? अगर आपको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग का डेस्टिनेशन यहीं तक रखना है, ठीक ना। और इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। 75 में का टाइम फ्रेम में इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। हुआ तो ये खुलना शुरू हो जाएंगे, और खुलेंगे फ्यूचर में, तो ये खुलने वाले हैं। गैप तो पेंडिंग है ही है, तो खुलने वाले हैं ये। क्या करना है? अगर लॉन्ग करते हैं तो शॉर्ट क्वांटिटी रखना और यहीं तक का टारगेट रखना, और कोशिश करना जब यहां प्राइस यहां से रिवर्स टच करे तो शॉर्ट ही रीसेट करने की कोशिश करना। करेक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है, और यहां से प्राइस जो है रिवर्स करके यहां पर 50% और 61% को ये प्राइस को टच करेगा। ये जो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ये मैं आपको देना चाहता हूं, इसलिए देना चाहता हूं कि बैच नंबर 13 में आओ और इसी तरह से काउंटिंग करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करो, सीखने पे फोकस करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।